अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हौज़े कौसर के साथ खुशबख्श शुजात और हमारी स्कॉलर मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा मौजूद हैं। इस प्रोग्राम का उन्वान अपने अंदर एक कायनात समेटे हुए है और दीन इस्लाम कायनात में अबदुल आबाद तक के लिए आया है। अल्लाह ताला के पास इतनी मखलूक़ात उसकी इबादत कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद इंसान को इस कायनात में उतारा गया, इख्तियार दे दिया गया और फिर वो इंसान जो मुस्तकिल मुनहरिफ हो रहा है। आप ये देखिए कि अगर दरख्त किसी जगह इस्तादा है, वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हट सकता, 1 सूत बराबर नहीं हिल सकता, लेकिन वो इबादत में मसरूफ है क्योंकि ये उस पर फाइज किया गया है। अगर कहीं कोई पहाड़ है, पुरहैबत पहाड़, अगर वो एक जगह से खिसकना चाहे 1 सेकंड के लिए तो वो नहीं हिल सकता। इसी तरह बादल आसमान से बरसते हैं, जमीन पे पानी ढलानी की तरफ जाएगा, सब में एक खास जहत है, खास फितरत है। इंसान के अंदर तमाम फितरतें मौजूद हैं और उसके साथ साथ उसको इख्तियार है। उसको अल्लाह ताला ने तकदीर दी, फिर उससे कहा गया कि हमने तुम्हारे लिए कायनात बनाई, तुम पर कुरान उतारा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका उसमें हसना मौजूद है और फिर तुम्हारी अक्ल के मुताबिक तुम इस पे अमल पैरा हो। तो फिर जब इंसान गलतियाँ करता है, फिर जब वो भटक जाता है, फिर जब वो अपने दीन के सिरात मुस्तकीम से हट जाता है, तो फिर क्या वो रांदा दरगाह हो जाता है। अल्लाह ताला बेनियाज है, वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए उसने अपने बंदों के लिए अपनी बख्शिश और रहमत नबी करीम की सूरत में उतारी। और इस कायनात में नबी करीम वो आखिरी रसूल हैं जिन्होंने फरमाया कि मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूँ, सारे आलमीन के लिए रहमत। तो वो रब्बुल आलमीन और फिर रहमतुल आलमीन नबी करीम की ज़ात। तो फिर इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने वो गोशे हमें बता दी जहाँ से गुजर कर हम दोबारा उसकी रबूबियत से फैज़याब हो सकते हैं। और वो सबसे बड़ा अल्लाह ताला ने जो आपको एक अतिया फरमाया अपने बंदों को, अपने मोमिनीन को, वो है तौबा का दिया। और इस तौबा है क्या, बहुत बारीक इसके मामलात हैं, बड़ा फ़लसफ़ा इसमें। सिर्फ ये कि बस तौबा कर ली भूल गए, फिर दोबारा तौबा कर ली भूल गए, क्या ऐसा है? या ये कि अगर तौबा करें तो उसके तौर तरीक़े, उसके अदब आदाब क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। अपनी स्कॉलर से सवाल जवाब भी लेंगे और फिर एक फैमिली से आपको मिलाएंगे जो बहुत ज़रूरतमंद है और इस कैमरे के तहत आप उसे देखेंगे तो उसकी मदद के लिए यकीनन आप अपना कदम और अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। जी मैमूना साहिबा, तो बात है तौबा की। तौबा का लफ्ज़ सुनते ही कुछ डर सा लगने लगता है, खौफ सा आने लगता है, एक हैबत सी तारी होती है कि तौबा, हाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर एक दफ़ा तौबा कर ली तो फिर कर ली ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मुझे तो बड़ा सुकून आता है, तौबा कर ली तो फिर कर ली। अब ये नहीं कि अब आप फिर दोबारा फिर जाएं उससे, नहीं ऐसा नहीं है, ये वापस तौबा करें। बात ये है बात ये है कि अल्लाह करे ऐसी तौबा हो जाए नसीब जो आप कह रही हैं कि कर ली तो कर ली। अल्लाह ताला तव्वाब है, रहीम है, हदीस कुदसी है और ये बहुत बहुत बड़ी तसल्ली है मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे अपने उन बंदों से प्यार है जो तौबा करते हैं, तौबा तोड़ते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर तौबा तोड़ते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर तौबा तोड़ते हैं। उन्हें ये मालूम है तौबा टूटती क्यों है, शैतान के प्रेशर में। इंसान जाहिर है कि उसमें बशरी फितरी कमजोरियां तो हैं, मगर तौबा करता है, वापसी का रास्ता रखता है। तौबा कहते हैं लौट आने को, पलट आने को। और अल्लाह ने अपना नाम तव्वाब रखा है, जो अपना रुख फिर आपकी तरफ फेर लेता है। सुभान अल्लाह, सही। आपकी तौबा ये है कि आप अपने गुनाहों से को छोड़कर उसकी तरफ आ गए और उसका तव्वाब होना ये है, उसकी तौबा ये है कि उसने आपको पूरी तवज्जो दे दी, आपकी तरफ अपना रुख कर लिया। जब शैतान ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया था कि तूने इस बंदे की वजह से मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे इबलीस बना दिया, मुझे मलऊन बना दिया, मुझे जन्नत से निकाल दिया, तो मैं इस बंदे को बहकाऊंगा, ये तेरी खिलकत में चेंज करेंगे, ये तुझी से बदगुमान रहेंगे, ये तेरे शरीक बनाएंगे,
یہ تجھے ہر طرح سے ستائیں گے، تیری نافرمانی کریں گے، مجھے اس کی مہلت دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام کو فکر ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، اب تو مارے گئے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا رب یہ بہکائے گا اور آپ نے اسے قیامت تک بہکانے کی اجازت دے دی، اسے مہلت دے دی، یہ تو ہماری عاقبت خراب کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مہلت کے بدلے میں جو سیدنا آدم کو عطا کیا وہ کہیں زیادہ تھا۔ فرمایا کہ آدم میں اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کروں گا جب تک کہ اس کی جان یہاں تک آ جائے گی۔ تو توبہ کے دروازے تو کھلے ہر وقت کھلے ہیں اور مرنے سے پہلے تک توبہ ہو سکتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مسجد میں کسی کو دیکھا کہ وہ اللہ میری توبہ توبہ میری توبہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ توبہ اللہ معاف کرے، اور ساتھ ہی میں گناہ بھی ہو رہا ہے، اس کو توبہ توبہ کا رٹ لگاتے سنا۔ فرمایا یہ منافق کی توبہ ہے۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین پھر سچی توبہ کیا ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ شرمندہ ہو، دل میں وہ پچھتائے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ پہلی چیز شرمندگی ہے، غلط کو غلط ماننا ہے، اپنی غلطی تسلیم کرنا ہے، پھر اس پر پچھتانا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر یہ وعدہ کرنا ہے کہ اب نہیں کروں گا، پھر یہ دعا کرنی ہے کہ الہی میرا یہ وعدہ تو قبول فرما، کیونکہ لا حول لی ولا قوت الا بک، میرے تو بس میں نہیں ہے، تو چاہے گا تو میں اس توبہ پہ قائم رہوں گا، تو چاہے گا تو میں یہ وعدہ پورا کر سکتا ہوں، ورنہ میرے رگوں میں تو شیطان خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ اچھا ایسا بھی تو ہوتا ہے میمونہ صاحبہ کہ لوگ عارضی طور پر ایک خوف میں مبتلا ہو گئے کہ دیکھو میں نے یہ کام کیا تھا تو میرا بچہ بیمار ہو گیا، یا میں نے یہ کام کیا تھا تو میرے اس کام میں رکاوٹ آ گئی، چلو بھائی توبہ اللہ کر لو۔ وہ ایک توبہ اللہ کا طریقہ ہو جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اللہ میاں تو مجھے معاف کر دے اور بس میں تجھ سے توبہ کر رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ کام ٹھیک ہوتے ہیں دوبارہ انسان وہی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیے یہ تو مذاق بنانا بھی قرآن مجید میں بھی یہی ہے کہ توبہ اصل میں ان کی ہے جو برائیوں کو یا تو انجانے میں کرتے ہیں، نادانی سے کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کر کرتے ہیں ان کی توبہ نہیں ہے۔ صرف دو اعمال ہیں جن کی توبہ نہیں ہے، جن کو توبہ کا موقع اللہ بھی نہیں دیتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر گناہ کے ساتھ انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور دوسرے گناہ پر دوسرا، تیسرے پہ تیسرا، چوتھے پہ چوتھا، یوں دل کالا ہو جاتا ہے۔ توبہ سے وہ سیاہ نقطے مٹ جاتے ہیں اور دل نیا ہو جاتا ہے۔ کیا سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہمیں جہاں چھوٹ دی ہے، اگر شیطان کو چھوٹ دی ہے تو میں خیال سے زیادہ تو ہم مسلمانوں کو اس نیکی کو حاصل کرنے کی چھوٹ دی ہے کہ ہم اگر کوئی غلطی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے اور دوبارہ جیسا کہ کہا میمونہ صاحبہ نے کہ دل سے وہ سیاہ نقطہ دور کر کے دوبارہ دل کو نیا کر دیتا ہے۔ ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ میمونہ صاحبہ، توبہ اور استغفار اس کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے کہ بھئی توبہ استغفار کر لی، توبہ استغفار کر لی، دونوں کا فرق؟ غلطی سے چشم پوشی کرنا اور گناہوں پہ مغفرت، یہ والا فرق ہے۔ صحیح۔ عفو درگزر کیا ہے؟ چھوٹی موٹی بات ہے، چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے، لیکن جب کوئی گناہ ہوتا ہے اس کے لیے استغفار اور توبہ ضروری ہے۔ توبہ کیا ہے؟ لوٹ آنا، اور استغفار کیا ہے؟ اس لوٹ آنے پہ اللہ سے معافی طلب کرنا۔ بہت اچھے۔ جی آپ میں سے کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے؟ جی السلام علیکم، میرا نام عروسہ آصف ہے، فرام کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج۔ میرا یہ کویشچن تھا کہ انسان گناہ کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے۔ ایک ایسا گناہ ہوتا ہے شرک، جس کی کوئی معافی نہیں۔ شرک کے علاوہ اور وہ کون سے ایسے گناہ ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ اس میں روشنی ڈالیں، جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ ابھی آپ گفتگو میں ذکر بھی فرما رہی تھی۔ جی میں آپ کو بتاتی ہوں، جادو کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی،
اور रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे तौबा का मौका दिए बगैर कत्ल कर देना चाहिए। तो हम आजकल आमतौर पर देख रहे हैं ये तो हमारे एक यहाँ टॉपिक तो बन गया अब है। ये जादू टोने बदअकीदगी ये क्या है? और एक और हदीस है कि सबआ मुहलिकात, 7 हलाक कर देने वाली चीजों से बचो। ये 7 हलाक कर देने वाली, हलाक का मतलब होता है खत्म कर देना, मार डालना। ये बर्बाद कर देने वाली चीजें कौन सी हैं? नंबर 1 पे शिर्क है, नंबर 2 पे वालिदैन की नाफरमानी है, नंबर 3 पे जादू है, नंबर 4 पे सूद खाना है, नंबर 5 पे यतीम का माल खाना है, नंबर 6 पे मैदाने जंग से पीठ फेर कर भागना है, और नंबर 7 पे किसी बेगुनाह पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना है। फरमाया ये 7 वो गुनाह हैं कि जब तक वो बंदा भी जिस पर अब आपने तोहमत लगाई है वो आपको माफ भी करेगा तो अल्लाह ताला आपको उसकी सजा देगा। हदीस कुदसी में आता है कि मेरे बंदों से कह दो अगर इनके गुनाह जमीन को भर दें और आसमान के किनारों को छूने लगे, ये मुझसे इस हाल में मिले कि इनके जमीन से भर गई हो गुनाहों से और आसमान तक गुनाह पहुंच गए हों, लेकिन इन्होंने ना तो मुझसे उम्मीद छोड़ी हो कि मैं इनका रब हूं, मैं तव्वाब हूं, न दुआ मांगना छोड़ी हो, यानी तौबा ना छोड़ी हो, तौबा भी कर रहे हो, दुआ मांग रहे हो और मेरे साथ शिर्क ना करते हो। मुझसे इस हाल में मिले कि मेरे साथ शिर्क न करते हुए हो और मुझसे ये उम्मीद हो कि मैं इनका रब हूं, इन्हें बख्श दूंगा, तो मैं इनके सारे गुनाह बख्श दूंगा। वो क्या बेनियाज रब है, वो बख्शिश किए चला जा रहा है, रहमतों की बारिश। जी आप में से कोई सवाल? जी जी पीछे दे दीजिए माइक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है और मैं पाकिस्तान डिबेट काउंसिल का मेंबर हूँ। मैम अभी आपने बात की कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है और हमें जो है शिर्क से दूर रहना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे काम हैं, ऐसी हरकत हैं जो हमें शिर्क की तरफ ले जाती हैं। तो क्या उन कामों की गुनाह मतलब उन कामों की माफ़ी मुमकिन है और उसकी किस तरह से मतलब हम उसकी तलाफी कर सकते हैं? आ गया सवाल आपका। जी बात यह है कि अल्लाह ताला की जात के साथ तो शिर्क कोई भी नहीं करता, सिफात में, सिफात के तकाज़ों में शिर्क हुआ करते हैं। अल्लाह ताला ने अगर किसी बात को जुल्मुन अजीम कहा है तो वो शिर्क है, इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो माफ नहीं करेंगे, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। वो बख्शेगा नहीं अगर उसके साथ शिर्क होगा, इसके सिवा जितने गुनाहों को चाहेगा बख्श देगा। अब आपको पता है शिर्क क्या है? शिर्क मिलावट है, वो सिफात जो अल्लाह ताला से रिलेटेड हैं। अल्लाह ने आपको बनाया है, उसने आप में रूह फूंकी है, उसने आपको इज्जत दी, उसने आपको रिस्क दिया। शुक्रिया अदा करने के लिए या बज़ाहिर तलब करने के लिए हम किसी और से मांगें, देगा फिर भी वही, दे देगा, आपको वसीला बना देगा, किसी के जरिए देगा, लेकिन को आप शिर्क के गुनहगार होगे। और इसमें सबसे अच्छी इमाम गजाली की बात है इहिया उलूमुद्दीन पढ़े, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने बताया कैसा ऐसा करो, देखो तुमने कहाँ कहाँ शिर्क किया। उम्मीद में शिर्क है, मोहब्बत में शिर्क है, खौफ में शिर्क है, रिस्क के तलब करने में है। किससे मोहब्बत सबसे ज्यादा है? अगर अल्लाह को छोड़कर, उसके अहकामात को छोड़कर किसी और से है तो ये हो गया। बहुत अच्छा जवाब मिल गया उम्मीद, आपको। खौफ हर चीज में शामिल कर लें। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली जाफरी हूँ पीडीसी से। मेरा सवाल ये है कि जो कुछ लोग फसाद फिल अर्ज जो है अपनी ड्यूटी समझते हुए, अपना फर्ज समझते हुए अंजाम देते हैं, तो उन लोगों की वापसी का क्या रास्ता है? वो अपनी तौबा खुदावंद के हुजूर में कैसे दें? बैठिए बेटे, बहुत प्यारा सवाल बहुत है, अच्छा, बड़ा गहरा सवाल बहुत है। प्यारा सवाल है, बहुत गहरा है और हस्बे हाल भी है। बिल्कुल। देखिए कुरान मजीद में आता है कि ये जो फसाद करने वाले हैं इनसे पूछते हैं तो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून। क़यामत से पहले एक कैफियत ये हो जाएगी कि लोग गुनाह को सवाब समझ के करेंगे। अब मेजॉरिटी और क़यामत की अलामात में से एक ये भी है कि उलमा बेअमल होंगे और इल्म जो है वो अपनी रूह और असल खो देगा और लोग
रसूमात को, बिदआत को, सुनी सुनाई को, रिवायात को इल्म बना के पेश करेंगे। अब ये जो फसाद फिल अर्ज है, इसके लिए सबसे बड़ी और प्यारी आयत ये है कि दुनिया में जानबूझकर किसी इंसान को, जैसे अभी हमने सबा मोहरकात में नाहक कत्ल भी कहा था, किसी की जान ले लेना, इसी तरह दुनिया में आप एक इंसान की जान लेते हैं, आप पूरी इंसानियत को खत्म कर देते हैं। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी इंसान की जान लें, भले वो कितना ही बुरा क्यों नहीं, भले वो किसी भी मजहब का क्यों नहीं। हर इंसान की जान, माल और इज्जत अल्लाह ताला ने मुकद्दस रखी है। अब जो लोग ये समझकर इस्लाह फरमा रहे होते हैं और दुनिया से गुनहगारों का बोझ खत्म कर रहे होते हैं, उनसे बड़ा फसादी और गुनहगार कोई नहीं होता। कुरान खुद कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी बात है, और कुरान ने इस्लाम से हटके एक काम किया जा रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने खुद गवाही दी उनकी कि वो इस बात पर हरीस हैं, और कहा कि अपनी कमर तोड़ डालेंगे, कि अपनी जान ले लेंगे इस गम में कि ये लोग मुसलमान क्यों नहीं होते, ईमान क्यों नहीं लाते। लेकिन आपकी जिम्मेदारी पहुंचा देना, हम आपसे सवाल नहीं करेंगे दुनिया में कौन कितना ईमान लाया। आपका फर्ज है कि आप नेक बात, अल्लाह का हुक्म पहुंचा दें। आपको सवाल पूछो जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिदा फसी है, मेरा ताल्लुक कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से है। मेरा सवाल ये था कि जैसे अल्लाह ताला फरमाता है बंदों के साथ किए गए गुनाहों की माफ़ी पहले बंदे से मांगो फिर मैं माफ़ करूँगा, तो अगर किसी के साथ कुछ बुरा किया गया है, उससे हमारा कोई वसीला नहीं हो रहा कि हम उससे मिलके माफ़ी मांग लें, तो उस सूरत में कैसे माफ़ी मांगें? बहुत अच्छा सवाल है ये। हकूकुल इबाद के ज़िमन में ये बात बिल्कुल सही है, अल्लाह ताला अपने हक माफ़ कर देता है। और हमारे यहाँ ये तसव्वुर है कि जो इबादत करता है, मेरी एक बुजुर्ग से जो अबव 80 इयर्स थे, उनका अखलाक बहुत ख़राब था, मेरी उनसे बात हुई तो मुझे उनसे बेहद मोहब्बत थी और मैं उनका बहुत एहतराम करती थी। मैं आपको इंडिया की बात बता रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप अपने अखलाक पे, हकूकुल इबाद पे तवज्जो क्यों नहीं करते? अगर ये लोग इकट्ठे हो गए क़यामत वाले दिन तो आपका क्या होगा? तो उन्होंने इतने एतमाद से मुझे ये वाली आयत सुनाई जो अभी मैंने आपको सुनाई है कि अल्लाह ताला शिर्क के सिवा सब गुनाहों को बख्श देगा। तो हमारे यहाँ मुसलमान सारी नेकी अरकान इस्लाम को तसव्वुर करते हैं और सारे बड़े बड़े गुनाहे कबीरा जिनका जानते बूझते गुनाहे कबीरा को इतना आसानी से उन्हें पच गया है, हजम किया हुआ है, हकूकुल इबाद को कोई तवज्जो नहीं, जबकि ये आधा दीन है। हम अपने शुरू के लेक्चर्स में ये बात बता चुके हैं कि दीन दो चीजों का नाम है, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह को अल्लाह ताला ने अपने हाथ में लेकर कहा कि ये मेरे से रिलेटेड है, उसमें अकीदा है और इबादत है, और उसमें बड़ी वुसअत है, बहुत तौबा सुन रहा है, दुआ को में बख्श रहा है आपको सब कुछ। वो उसने अपने जिम्मे ले लिए कि मैं चाहूंगा जितने चाहूंगा माफ कर दूंगा। हकूकुल इबाद पे आकर उसने आपको रोक दिया है। ये है अखलाक और मामलात, इसका ताल्लुक बंदों से है और ये आधा दीन है। अगर वो नहीं बख्शेगा तो कोई, यानी बंदे नहीं बख्शेंगे तो वो नहीं बख्शेगा। जिसके साथ आपने ज्यादती की है, अगर वो आपको नहीं मिला, अभी आखिरी बात जी, और आपको यकीन भी नहीं है कि वो मिलेगा, तो अगर वो उसकी औलाद जिंदा है, वो मर भी गया है, तो आप उससे नेकी करें। अगर आपको पता ही नहीं वो कहाँ चला गया, आपका रिश्तेदार भी नहीं है, तो अब आप उसके लिए दुआ करें, मुस्तकिल दुआ करें, उसके लिए दुआए मगफिरत करें और ये कहें अल्लाह ताला इसको इतना अता कर, हर नेमत अता कर कि ये खुश हो के मुझे खुद से माफ कर दे। और क़यामत के दिन वो बंदा आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, आपको देखते ही उसे याद आ जाएगा और वो आप अपना मुकदमा अल्लाह के आगे करेगा कि इलाही इसने मेरे साथ ये जुल्म और ज्यादती की है, और अल्लाह ताला उसे याद कराएंगे। गुफ्तगू हो रही है तौबा के बारे में। जब इंसान अपने लोगों के हुकूक अदा नहीं करता और जब वो अपने लोगों से बेबहरा हो जाता है और ऐसी गलतियों का शिकार हो जाता है जिसमें वो दुनियावी हालात में बह जाता है, उसके वक्त किसी वक्त उसके जहन में, उसके दिल में अगर ये ख्याल पैदा होता है कि मैं अपने लोगों में लौट जाऊं और अल्लाह ताला के जो बंदे मैं आसपास देख रहा हूं उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूं, तो तौबा के जो तौर तरीके हैं उनमें एक
یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ اپنے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور آپ سوچیں کہ جن لوگوں کو میں بھول گیا تھا ان کے درمیان آ کر میں ان کی خدمت کر رہا ہوں. اس وقت ہمارے پاس ایک فیملی موجود ہے اور وہ فیملی جس کے بارے میں نے آپ سے شروع میں بھی ذکر کیا تھا، ان کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں. ہماری ARY کی ٹیم نے ان کا ایک پیکج تیار کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے. میرا اللہ کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے. مجھے بیوہ ہوئے 22-23 سال ہو گئے. جب میں صحیح تھی تو میں خود نوکری کرتی تھی، اب میں نوکری نہیں کر سکتی. یہ بچی ہے، اس کا اتنے پیسے نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، تو میں اس کا رشتہ کہاں سے لگائیں؟ جوان لڑکی، میری ٹینشن ہے کہ خدا نہ خاصہ مجھے کچھ ہو جائے تو میری اس بچی کا کیا ہوگا؟ جوانہ اتنا خراب ہے، کسی کو اپنا باپ بھائی بنا نہیں سکتے. بھائی ہے تو باپ بھائی بن کے گھستے، کوئی بھی گھر میں کوئی نیت خراب ہوتا ہے، ان کا ایسا زمانہ خراب ہے. میرا بھی من چاہتا باہر نکل کے کچھ کما لے، اپنی امی کا اور اپنے بھانجے کی ذمہ داریوں کو اٹھا لے، لیکن باہر کا ماحول اتنا خراب ہے کہ باہر جاتے نہیں ہیں. روزے کا افطار کا وقت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پانی سے روزہ کھول لیتے، کبھی یہ بھی نہیں ہوتا. جیسے کوئی محلے سے آ گیا تو کھا لیتے ہیں اور نہ بھوکے رہتے ہیں. پیکج آپ نے دیکھا، یہ فیملی یہاں موجود ہے. میں بات کرنا چاہوں گی اور آپ خود بھی دیکھیے کہ صورتحال بہت تکلیف دہ ہے. السلام علیکم جی. ہم نے دیکھا آپ کے گھر کیمرہ لے کر گئے تھے اور آپ کی جو صورتحال ہے وہ تو سامنے ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے آپ کے کیا حالات تھے؟ آپ کے شوہر کب انتقال ہوا ان کا؟ 22-21 سال پہلے آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو کیا کہاں سے کھاتے پیتے تھے؟ شوہر کیا کرتے تھے؟ مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں تھی. اللہ پاک نے مجھے وہ ہر چیز سے نوازے تھے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. لیکن میرے شوہر کو بیمار ہونے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد میری چھوٹی چھوٹی 4 بچیاں تھیں. 4 بچیاں سال کا چھوٹائی بڑھائی ہے. بڑی بیٹی میری بے زبان تھی جی. تو یہ ایک دن ایسا تھا، وہ بقرعید سے 2 دن پہلے اس کو میں اشارے میں کہہ رہی تھی یہ مائک منہ کے قریب کر لیجیے. نہا لو. جی تو وہ نہانے کے لیے نا پانی گرم کرنے کے لیے چڑھائی تھی وہ. پھر وہ جو پانی لے کر نہانے جانے لگی تو اس کا پاؤں سلپ کر گیا. اچھا. تو اس کا پورا پانی جو تھا اس کے سینے پہ گرا. تو پھر میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ہم اس کو ڈاکٹر کے، لیکن پھر عباسی گئے. عباسی والوں نے بھی سول بھیج دیے بن ڈپارٹمنٹ. وہ کہاں ہے بیٹی؟ اب ہاسپٹل میں؟ نہیں، وہ دنیا سے گزر گئی. انا للہ. 3 سال ہو گیا. یہ ان کے بیٹے ہیں؟ جی. اچھا. بہت اچھی اور بہت ہی اچھی بیٹی تھی، لیکن اب ہمارے بیچ نہیں ہے. آپ کی بیٹی سے میں بات کرنا چاہوں گی. بیٹا آپ مائک ان کو دے دیجیے. آپ نے کچھ پڑھا لکھا ہے یا کچھ پڑھ پاتی ہیں؟ جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹی آپ میرا کا؟ نام سیما ہے. ذرا قریب کر لیجیے مائک. میرا نام سیما ہے. میں نہیں پڑھی بھی ہوں. میری امی کے پاس اتنے تھے نہیں جو میں پڑھتی. بیٹا سمجھ تو میں نہیں آیا. آپ کا اور آپ کی امی کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کوئی کام گزارا اس کاج طرح کوئی ہوتا. کچھ پہلے کرتے یہ تھا ہیں؟ کہ میری امی کو بیماری نہیں تھا تو امی جاب واب کرتی تھیں، اس وجہ سے گھر چل جاتا تھا. لیکن ابھی شوگر کی مریض ہو گئی ہیں، جگر کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے، تو میں کام کرتی ہوں، وہ ٹکی وغیرہ ڈاکتی ہوں جس سے 500-600 روپے ہفتے مل جاتا ہے، جس سے گھر چلتا ہے. لیکن اب میری ماں بہت بیمار رہنے لگی ہے، جن کا دوائی علاج افورڈ نہیں کر پا رہے ہم لوگ. نہ پیسہ ہے، نہ صحت ہے، اور نہ ہی کوئی وسیلہ وسائل ہیں، اور
फिर एक वो छोटा बच्चा भी है। बेटा आप ये जो छोटा बच्चा है आपके साथ, ये भी कहीं किसी मदरसे में या कहीं किसी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मदरसे में पढ़ता है। जाते हैं? हाँ। अच्छा ठीक। आप इनको माइक दीजिए। आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिलावर है। आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं अक्षा मस्जिद में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो कहाँ तक पढ़ाया आपने? मैं अम्मा पारा पढ़ रही हूँ। अच्छा, पारा पढ़ने जाते हैं। तो इतनी कम कलील सी, कोई 500 रुपये आप कह रही हैं हफ्ता मिलता है, इतनी सी आमदनी है और कुछ भी नहीं। आपके कोई रिश्तेदार वगैरह हैं जिन्होंने कभी आपका कोई ख्याल किया या मदद की आप लोगों की? हाँ, रिश्तेदार हैं बहुत सारे, लेकिन कोई नहीं पूछता है। रिश्तेदार मदद नहीं करते आपकी? नहीं। ये तो आप देख रही है ना कि गुर्बत और सेहत एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल नसीब हुए गए, हैं। जाहिर है। सबसे ज्यादा जो मसला है ना कि हफ्ते का 700-800 का दवा लग रहा मेरा। हमारी स्क्रीन पर नाज़रीन आप देख रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट का एक अकाउंट नंबर है, उसमें आपकी जो रकम आएगी वो इन मुस्तहिकीन तक बराह रास्त पहुंचेगी और इनकी मदद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के तहत आप लोग जो कुछ भी भेज रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट में, इन तक पहुंच रहा है। जिस फैमिली के लिए भी आप चाहें भेजना, उस फैमिली के नाम से मखसूस करके भी आप भेज सकते हैं, ताकि इनके घरों में आपकी वजह से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सहूलत हो सके। बच्चे यहाँ हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, आपने देखा, आप बच्ची हो, आपने देखा उस बच्ची की हालत, वो ना घर से बाहर जा सकती है क्योंकि वो अकेली तन्हा कहाँ जाए, माँ बीमार है, बाप का साया सर पे नहीं है, छोटी बहन का बेटा भी उनके घर में है और एक मफलूकुल हाली की पूरी तस्वीर है वो बच्ची, और आप ही की हम उम्रों में से है। आपका क्या दिल कहता है? बेटे मैं चाहूँगी आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है एंड आई एम फ्रॉम कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। हम सब ने ही इनके हालात देखे, इनकी ज़बानी, इनकी कहानी सुनी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह इनको सब्र दे, और एक यंग जनरेशन के लिए एक लेसन है कि हम जितना अपनी तौर पर कर सकें हमें इनके लिए करना चाहिए। और ऐसे कई लोग हैं सफ़ेद पोश जिनको हम पता भी नहीं कर पाते कि उनकी तरफ क्या तकलीफें हैं। ये तो आज हमारे पास सामने है तो हम इनको देख रहे हैं कि इनके साथ ये तकलीफें हैं। ऐसे कई लोग हैं हमारे मुल्क में, दुनिया भर में, मगर हम मुसलमान आज आंख बंद करके बैठे हैं, सब अपने अपने घरों की तरफ देखते हैं। तो बस हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि अगर हमें देने वाला रब है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनको उसमें से इनका हिस्सा दें, क्योंकि हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम आज इस मुकाम पर हैं तो इस मुकाम पर खड़े रह सकें। देने वाला है वो छीनने वाला भी है। हाँ हाँ, देने वाला है वो छीनने वाला भी है। वो किसी को देकर आजमाता है, किसी को लेकर आजमाता है, से लेकर आजमाता है। और आज जिस हाल में ये है, कोई भी किसी हाल में कभी भी आ सकता है। लम्हा लगता है कि इंसान की हालत जो है बिल्कुल लम्हात में जिंदगी। हमारी एक स्टूडेंट यहाँ है मौजूद जिन्होंने ये बात बहुत अच्छी कही कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं उसमें हम दूसरों का हिस्सा डालें। और वो जो हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे इतनी देर से, तौबा की बात कर रहे थे, तो ये भी अल्लाह ताला से तौबा करना चाहिए हमें इस वक्त में हैसल कौम, कि हमने अपने से नीचे देखना छोड़ दिया। बिल्कुल सही। हमारी निगाहें ऊपर हैं, गर्दनों में सलाखें हैं, हमें नीचे नजर ही नहीं आ रहा हमसे नीचे कहाँ कौन से लोग कितनी मुसीबतों में गिरफ्तार हैं। तो इसकी भी तौबा की जरूरत है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसकी भी तौबा की जरूरत है। और जब तक हम तौबा करते रहेंगे तभी तक अजाब से बचते रहेंगे। और सूरह ज़ुमर की एक बड़ी प्यारी आयत है, आयत नंबर 53 है या 54 है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सारे बंदों से कह दीजिए, उन बंदों से जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों पर जुल्म तोड़ रखा है, कि मेरी रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ताला तो सब गुनाह बख्श देगा, वो बख्शनहार है। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़े हाजत के लिए साथ लेकर गए और उनके हाथ में लोटा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन के आने की इत्तला हो गई। आपने उनको वहीं खड़ा किया और जरा सा दूर हटके उनकी बात सुनने चले गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी देर लग गई कि सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी परेशान हो गए
कि खुदा ना खास्ता कोई जानवर तो नहीं आ गया, कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया, लेकिन उसी लम्हे उनको आवाज भी सुनाई दे रही थी, महसूस भी हो रहा था कि नहीं मौजूद हैं और कोई एक नहीं 2 लोग हैं। जब आप वापस आए तो आप मुंह में बुड़बुड़ा रहे थे और क्या कह रहे थे, चोर भी, शराबी भी, जानी भी, और बार बार यही अल्फाज कहते चले जा रहे थे। तो अबू जर गिफारी से मिलकर कहते हैं, अबू जर मैं तो जिस काम के लिए गया था वो काम भी भूल गया, मैं तो इतना खुश हूं आज वो आयत कुरान में नाजिल हुई है जो इससे पहले नहीं आई थी, और इस आयत को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चंद आयात में से चुन लिया है जिन्हें आसरा और उम्मीद की आयत कहा है, और वो ये है कि गुनाह जैसा भी हो, जितना भी हो, तौबा से अल्लाह ताला बख्श देगा। क्या बात है। और ये जहन में रखिएगा, वही बात जहां से हमारी ब्रेक आ गई थी, एक बच्ची ने हकूकुल इबाद की बात कही थी कि वहां पर आप बहुत एहतियात करें। हमारे लोग इबादत में कोताही पर बहुत तौबा मांगते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद की परवाह भी नहीं करते। आप जितनी चाहे इबादत करें, जितने चाहे नेक हों, उस वक्त तक जब तक के बंदे आपको माफ नहीं करेंगे आप जन्नत में नहीं जा सकेंगे। इसमें मैमूना साहिबा एक बात और भी आपसे पूछना चाहूंगी कि लोगों में हमारे यहाँ माशरती तौर पर, समाजी तौर पर बहुत तलखी आ गई है। जी हाँ, यानी हुकूकुल इबाद में यही नहीं है सिर्फ कि आपने किसी को खुशहाल कर दिया या किसी के घर में कुछ दे दिया या कुछ, हुकूकुल इबाद में ये भी है कि आप उसका दिल रखें, आप अपने रिश्तेदार, अपने करीब रहने वाले, अपने वालिदैन, अपने भाई बहन, रिश्तेदार, उनका दिल भी रखें। बहुत सख्ती आ गई है, बहुत जल्दी रिश्ते नातों में तोड़ फोड़ होती चली जा रही है, और इसको भी हमें हुकूकुल इबाद में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए दिल नरम जो होता है ना, तौबा करता भी वही है। बड़ी सख्ती है, लहजों में सख्ती, दिल होते हैं, सख्ती, गुफ्तगू में तशद्दुद आ गया है, गुफ्तगू में इतना हम लोगों के रवैये और मिजाज इस कदर वो हो गए हैं, मैं कहती हूँ हार्श हो गए, बहुत हार्श हो गए हैं, और एक दूसरे को हम लोग मौका भी नहीं देते, देना चाहते भी नहीं है। एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुश होते हैं, एक दूसरे को तकलीफ में देखकर राहत महसूस करते हैं। ये सब के सब जहन्नमियों की अलामात है, ये तो ईमान की अलामात ही नहीं है। तो ईमान की तो सबसे बड़ी अलामत यही है, और अल्लाह ताला को बंदों में से प्यारा बंदा भी वही लगता है जो मखलूक के काम आए। हम लोग तौबा करते हैं, और तौबा में भी ये यकीन रखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़ब्ज़ुब की कैफियत को भी हराम करार दिया, अल्लाह पर शक करार दिया। फरमाया कि जब तौबा ईमान के साथ करें, ईमान यकीन के साथ कि अल्लाह ताला इतना बड़ा है, मेरे गुनाहों से उसकी रहमत बहुत वसी है, उसकी मग़फ़िरत बहुत बड़ी है, गुनाह चाहे जैसा भी क्यों ना हो वो बख्शने वाला है, बस जरा आपको नरम होने की देर है। जैसे ये सख्ती रवैयों की बता रही है ना, वो फिर बढ़ते बढ़ते अपने अमाल पर भी आ जाती है। बिल्कुल। और जब आप तौबा करते रहते हैं तो आपका दिल नरम होता रहता है, और ये मिट्टी गीली होती रहती है, और उससे फिर इंसान जो है उसके वापसी के रास्ते रहते हैं, और हमेशा वापसी का रास्ता खुला रखा। बहुत ही खूबसूरत बात, बड़ा अच्छा जुमला आपने दिया है कि वापसी का रास्ता खुला रहना चाहिए, और अल्लाह ताला तौबा के दरवाज़ों पर दस्तक देने वालों को बहुत पसंद फरमाता है। और इंसान अपने अंदर अगर सिफ़ाते इलाहिया को मुनव्वर करना चाहता है तो अब वो दरगुज़र, हुकूकुल इबाद, नरमी, खिदमत खल्क, ये तमाम वो जज्बात हैं अगर हम अपने अंदर पैदा करते हैं तो हम अनवार इलाही को अपने दिल पे मुनकिस करते हैं। इन अल्फाज के साथ ही मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट का एक अकाउंट नंबर है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हमारे पास जो फैमिलीज आ रही हैं इनकी मदद के लिए जो कुछ आप भेज रहे हैं वो इन तक बराह रास्त पहुंच रहा है, तो आप देर ना कीजिए, देने में देर नहीं करना चाहिए। जिस तरह मैमूना साहिबा ने फरमाया, तौबा में देर नहीं करना चाहिए, अच्छे काम में देर नहीं होना चाहिए। मुझे और मैमूना साहिबा को इजाजत दीजिए। अल्लाह।